हे गाइस, सो मैंने अभी अभी एक नया आईफ़ोन ख़रीदा है एंड इसको यूज़ करते टाइम मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन एंड थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब इतना हैंडी मुझे फ़ील नहीं हुआ क्योंकि मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ। तो आई थॉट कि ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं या किसी को गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे आप आईओएस फ़ोन आईफ़ोन यूज़ करने में कंफर्टेबल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो दिस इज़ माई आईफोन 10R, हम उसको आईफोन XR भी कह सकते हैं। ये रेड कलर का है, हालांकि ये बहुत लेटेस्ट मॉडल नहीं है आईफोन्स का, लेकिन इसमें मोस्टली जो फीचर्स हैं वो अभी हैं हमारे आईफोन्स में जो लॉन्च होने वाले हैं। तो ये मेरा आईफोन है एंड क्योंकि अब हमारे जो आईफोन्स आ रहे हैं, ऑल्सो एंड्रॉयड फ़ोन्स भी हैं, उनमें अब होम बटन नहीं होता है, तो आईफोन्स को यूज़ करना और लेटेस्ट फ़ोन्स को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो जो लोग इतने ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं हैं, तो एंड हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ पावर बटन एंड इफ़ ऑन दी, ये एक राइट साइड में पावर बटन है और लेफ़्ट साइड में आप यहाँ 3 बटन देखेंगे। ये 2 वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए हैं और ये है बटन आपका, आई विल टेल यू इसका क्या यूज़ होगा। बाकी ये हमारा चार्जिंग पोर्ट है और इसके अलावा ये एक सिंपल कैमरा है यहाँ पे। तो इस आईफोन को सबसे पहले ऑन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास होम बटन नहीं है, तो आई जस्ट प्रेस दिस पावर बटन। एज मैंने इसको प्रेस किया तो ये ऑफ़ हो गया है, स्लीप मोड में चला गया है। और अगर मैं इसको ऑन प्रेस कर देती हूँ अगेन, तो ये ऑन हो गया है। तो ये आईफोन अपने आप में बोल रहा है कि स्वाइप अप टू अनलॉक। तो अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमें सबसे पहले इसको जस्ट ऐसे स्वाइप अप कर देना है। तो अगर आपने अपना कोई पासकोड लगाया हुआ है तो ये आपको पासकोड एंटर करने के लिए बोलेगा। अगर आपने पासकोड नहीं लगाया हुआ है तो आपकी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो मैंने इसमें पासकोड लगाया हुआ है जिस पर, क्योंकि मेरा पासकोड फ़िलहाल के लिए मैंने 00 लगाया है। और देखिए, जैसे मैंने पासकोड लगाया ये बिल्कुल होम स्क्रीन मेरी लॉन्च हो गई है और यहाँ पे मैं स्वाइप कर सकती हूँ अपने ऐप्स पर। ठीक है, तो अब अगर मुझे मेरे सबसे पहले अगर हम होम स्क्रीन पे आते हैं तो सबसे पहले हम अपने आईफोन की सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेटिंग्स को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे साइन इन टू योर आईफोन का। आपको एक अपनी एप्पल आईडी बनानी पड़ेगी। एप्पल आईडी जब आप क्रिएट करते हैं तो आपका एक जैसे जीमेल का एक अकाउंट होता है, ऐसे ही हमारा एक एप्पल का आई क्लाउड पे एक अकाउंट बन जाता है। तो हम अपना पूरा बैकअप, जैसे मेल्स का हमारा गूगल के क्लाउड पे होता है, ऐसे ही हमारा आईफोन ने अपना एक आई क्लाउड पे स्टोरेज बना के रखता है, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हुए, हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड हमारे साइन इन इन्फॉर्मेशंस और हमारे आईफोन की डिटेल्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, ये सब हमारे इस आई क्लाउड में सेव हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी अपने दूसरे फ़ोन की एप्पल आईडी है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डोंट हैव एन एप्पल आईडी में क्रिएट एक न्यू एप्पल आईडी भी बना सकते हैं। और अगर पुरानी आईडी तो वहाँ यहाँ से आके आप एप्पल आईडी अपनी पुरानी लॉगिन कर सकते हैं। तो एज़ ऑफ़ नाउ मैं अभी इस ऑप्शन को छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये सबका अपना पर्सनल है कि अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं। दैट्स इट। तो उसके बाद हमारा सबसे दूसरा ऑप्शन आता है एयरप्लेन मोड का। आप ये देख सकते हैं, ये टॉगल ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं हम। तो अभी क्योंकि मेरे पास सिम कार्ड मैंने इसमें नहीं इंसर्ट किया है, इसलिए ये अभी नो सिम कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मेनली हमारा एयरप्लेन मोड का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जब हम इसको एयरप्लेन मोड पे ऑन कर लेते हैं तो हमारी कॉलिंग, एसएमएस, ये सब ऑफ़ हो जाता है। तो इसके लिए हम इस टॉगल मोड को ऑन और ऑफ़ कर, इसका यूज़ होता है। तो जब बिल्कुल बिगनिंग में मैंने आपको ये एक अपना थर्ड बटन दिखाया था कि अगर हम इसको प्रेस कर दें तो, सॉरी मैंने पावर बटन प्रेस कर दिया। सो अगर मैं इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, अगर इफ़ यू कैन सी। तो जब मैं इसको अप कर रही हूँ तो इट इज़ शोइंग, ये शो कर रहा है साइलेंट मोड ऑफ़। तो ये हमारा सेटिंग्स के लिए है कि अगर मैंने नीचे कर दिया तो ये साइलेंट मोड ऑफ़ हो गया, अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो ये मेरा ऑफ़ हो गया है। तो अगला ऑप्शन हमारा आता है वाईफाई का। हेयर
तो अगर आपके घर में या आप जिस भी एरिया में आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो इस ऑप्शन पे आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे अपने अवेलेबल वाईफाईज़ दिख जाएंगे। अभी अगर ये स्वैपिंग मतलब स्कैनिंग कंप्लीट करेगा तो मेरे घर का वाईफाई यहाँ पे दिखना शुरू कर देगा। ये देखिए टीपी लिंक। तो वाईफाई पे कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टैप करूँगी और क्योंकि मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है तो ये पासवर्ड आपको ये ऑलरेडी ऑटो कनेक्ट कर देगा। और जब आप यहाँ बैक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कनेक्टेड शो करेगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे कनेक्टेड शो करेगा। बाकी ये हमारी फर्दर सेटिंग्स हैं, अगर आप इसमें ऑटो ज्वाइन रखना चाहते हैं या नहीं, अगर डेटा मोड पे रखना चाहते हैं या नहीं। ओके, सो अगले ऑप्शन पे आते हैं। ये हमारा ब्लूटूथ का ऑप्शन का यूसेज क्या होता है ये आप सबको ऑलरेडी आई थिंक आप आईफोन यूज़ करने जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा। हम अपने फ़ोन को अपनी किसी गेमिंग डिवाइस से पेयर कर सकते हैं, अपने ब्लूटूथ ईयरफोन से पेयर कर सकते हैं और अपनी दूसरे फ़ोन से पेयर करके हम अपनी ब्लूटूथ के अलावा अगला ऑप्शन हमारा आता है मोबाइल डेटा का। अगर आपने सिम्स में इंसर्ट की हुई है तो यहाँ पे आप वो मोबाइल का ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैंने अभी सिम इसमें नहीं डाली तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी दिस इज़ फॉर नोटिफिकेशंस आपके जो भी ऐप्स के होंगे वो आप किसको ऑन रखना चाहते हो किसको नहीं ऑन रखना चाहते हो उसके लिए है। साउंड्स एंड हैप्टिक्स, यहाँ पे आप अपनी टोन चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, रिंगटोन वगैरह के लिए है ये। बाकी कीबोर्ड पे टाइपिंग के टाइम पे आपको साउंड ऑन रखना है, वाइब्रेशन ऑन करनी है। सिस्टम हैप्टिक्स मतलब जब हम टच करते हैं अपनी जैसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट करता है टच करते टाइम, दैट इज़ वो हैप्टिक इफ़ेक्ट्स होता है। तो ये सारे हमारे टेक्स्ट टोन हम ऑन करना चाहते हैं, रिंग टोन हम कौन सी रखना चाहते हैं, ये पूरा ऑप्शन वो है। इसके अलावा ये हमारी थोड़ी जनरल सेटिंग्स हैं कि अगर आपको आपके फ़ोन के बारे में जानना है तो मैं ये दिखा देती हूँ। मेरा आईफोन यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, इसको सॉफ्टवेयर वर्जन iOS 13.6 है, इसका मॉडल नंबर आईफोन XR है मीन्स 10R। और बाकी इन्फॉर्मेशन की कितने सॉन्ग्स वीडियोज़ ये बाकी आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो ये मेरी स्टोरेज वगैरह है, ये टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आईफोन का तो उसकी अभी इतनी ज़रूरत है भी नहीं। बाकी ये हमारा कंट्रोल सेंटर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल सेंटर इसके बारे में मैं बताती हूँ अभी। उसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें एक्सेस विद इन ऐप्स दे रखा होता है, बाकी हम इस कंट्रोल सेंटर को अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कंट्रोल सेंटर होता क्या है। कि जब हम यहाँ पे होम पर हैं तो अगर हम अपनी आईफोन के राइट साइड पे स्वैप डाउन करते हैं तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। तो इसमें क्या है, हम शॉर्टकट वे से जो भी चीज़ हमारे डेली यूज़ की होती हैं, सपोज़ जैसे मेरा ये टॉर्च है तो ये मैं सपोज़ रात में मुझे अपना फ़ोन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बाकी ये सब यूसेज के लिए। बाकी आजकल QR कोड लाइक पेटीएम की पेमेंट के लिए हुआ और हर चीज़ के लिए आजकल हमारे QR कोड हो गए हैं। तो आईफोन ने हमें ये ऑप्शन दे दिया, आजकल एंड्रॉयड में भी आना शुरू हो गया है। तो हम यहाँ इस पर टैप करते ही अपना कुछ भी स्कैन कर सकते हैं। ओके, सो इस कंट्रोल सेंटर में ये मेरा एयरप्लेन मोड है, मैं आपको पहले इसका ऑप्शन बता चुकी हूँ। ये मैं वाईफाई का मैंने अपना ये कंट्रोल सेंटर पे डाला हुआ है शॉर्टकट। अगर मैं इस पर टैप करके रखती हूँ तो यहाँ पे मेरे अवेलेबल जो वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, अगर मैं इसको ऑफ़ करना चाहती हूँ मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। वाईफाई को ऑफ़ तो नहीं कर सकती बट ऑफ़ करने के लिए वही मुझे इसको यहाँ से टैप करना पड़ेगा। सेम विद ब्लूटूथ के लिए भी मुझे टैप करना पड़ेगा ऑन ऑफ करने के लिए। इसके अलावा ये मेरा म्यूज़िक है, अगर आपकी डिवाइस में कोई म्यूज़िक अवेलेबल है तो आप म्यूज़िक पे टैप कर सकते हैं। ये मेरी ब्राइटनेस के लिए, अगर मुझे मेरा फ़ोन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, और ये मैंने शॉर्टकट में इसलिए डाला है कि हम दिन में हैं तो हम ब्राइटनेस वैसे ऑटोमेटिक भी ले लेता है, लेकिन हम मैनुअल भी इसको सेट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का ऑप्शन अपना आइकन आपको आप दिख रहा होगा कि वॉल्यूम के लिए है। बाकी ये कैमरा है, मैं डायरेक्ट कैमरा यहाँ से ऑन कर सकती हूँ। बाकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं एंड थोड़ी वॉल्यूम भी। उसके अलावा ये कैलकुलेटर है एंड स्क्रीन मिररिंग, लाइक अगर मुझे अपने टीवी पे मेरी स्क्रीन शो करानी है तो मैं स्क्रीन मिररिंग ऑन कर लूँगी और ब्लूटूथ से अपना टीवी पे करके मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ या और कोई एप्लीकेशन वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ टीवी पे,
यहाँ से मैं ऑन करके अपनी टीवी से पे कर लूँगी। और ये ऑटो रोटेट है कि मुझे अपना फ़ोन लॉक टाइम पे लॉक ओरिएंटेशन उसकी पोर्ट्रे में रखनी है या फिर लैंडस्केप में रखनी है। तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर हुआ। बाकी अगर मुझे अब इसके अलावा आप कंट्रोल सेंटर में कुछ और एप्लीकेशन रखना चाहते हो, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ पे टैप कर सकते हैं। और अगर सपोज़ मुझे अपना टाइमर अपने कस्टमाइज़ से हटाना है तो मैं यहाँ रिमूव कर दूँगी। और टाइमर की जगह सपोज़ मैं नोट्स को अपने रखना चाहती हूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट्स मेरा यहाँ ऐड हो गया है। तो ऐसे ही आप और कोई एप्लीकेशन को अपने कंट्रोल सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप ऐसे टैप कर सकते हैं। और कंट्रोल सेंटर सबसे की फ़ीचर होता है सेटिंग्स में जो हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब ये वॉलपेपर है, सीरी एंड सर्च है जिसमें कि आप कुछ भी ऑन करेंगे तो सर्च कर सकते हैं, जो कि मेन फीचर आया है आईफोन का, मतलब रहता है। तो यहाँ से आप सीरी को ऑन कर सकते हैं। अगर मेरे को हे सीरी करके मैं अगर कुछ सर्च करना चाहती हूँ तो ऐसे करके मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये मेरे इसके लिए आपका इंटरनेट भी कनेक्टेड हो तो इट्स बेटर। तो लेट्स से अगेन, हे सीरी ओपन गूगल। सो ओके, एनीवेज इट्स नॉट वर्किंग कि मैं एक्सपेरिमेंट ये करूं, बट कुछ लोग जो एंजॉय करना चाहते हैं वो इसको यहाँ से टॉगल ऑन करके और अपना सीरी वॉइस यहाँ से सेट कर सकते हैं, मेल वर्जन और यू वांट और अमेरिकन व्हाट एक्सेंट यू वांट, ये सब सेटिंग्स है। सो दिस इज़ आवर बैटरी। लो पावर मोड ऑन रखना है आपको तो इट विल वर्क एज बैटरी सेवर मोड की तरह काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं या राइट साइड से हम अपना कंट्रोल सेंटर ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड में इसको टैप डाउन करूँ तो ये होता है हमारा नोटिफिकेशन सेंटर। यू गेटिंग मी? अगर हमारे फ़ोन में कुछ टेक्स्ट मैसेज आए हुए हैं, मिस कॉल्स आए हुए हैं, या हमें इंटरनेट के टॉगल्स नोटिफिकेशंस आपने ऑन किए हुए हैं, किसी ऐप के नोटिफिकेशंस आपने ऑन किए हुए हैं, तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग टू गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन में पर्सनली जाने से बेहतर है कि आप यहाँ से टैप करेंगे और आपकी वो नोटिफिकेशंस यहाँ से शो हो जाएंगे और यहाँ से आप उन्हें क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका कैमरा ऑन हो जाता है। लाइक दिस। एंड यहाँ से आपकी टॉर्च ऑन हो जाती है। हमें डाउनलोड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ ऐप स्टोर में, जैसे हमारे एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, ऐसे हमारा iOS में ऐप स्टोर होता है। तो ये मेरे हमारी ऐप स्टोर होता है। यहाँ पे हम सर्च का ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च में टैप करेंगे, कोई एप्लीकेशन आप सर्च करना चाहते हैं, सपोज़ मुझे ट्विटर डाउनलोड करना है तो आई विल सर्च की ट्विटर। और यहाँ पे आपका अगर इंटरनेट आपका अच्छा कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और जैसे मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम पे आपको बताया था कि आपको एप्पल आईडी यूज़ करने की ज़रूरत है, जो हमने फ़र्स्ट टाइम पे नहीं डाली थी। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको एप्पल आईडी अपनी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आप दो ऑप्शन दे सकते हैं, या तो अपनी पुरानी आईडी डाल लीजिए या न्यू आईडी बना लीजिए। बाकी आप यहाँ से गेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी वो आपको दिख जाएगी। ऑलराइट, सो अभी जैसे मैंने इंस्टाग्राम लेटेस्ट, फेसबुक लेटेस्ट डाउनलोड करी थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी लेटेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे मुझे दिख गई है। ओके, तो हैंडी हम कैसे हो सकते हैं आईफोन में, सपोज़ क्योंकि इसमें कोई ना होम बटन है ना कोई बैक बटन है। तो जैसे मैंने ये एक एप्लीकेशन फेसबुक यूज़ ओपन करी और इसके अलावा मैं फेसबुक के अलावा अब मुझे सपोज़ कैमरा ऑन करना है, तो एक तो ऑप्शन ये हुआ कि आप राइट साइड में करके कैमरा ऑन कर सकते हैं। कैमरा के अलावा जिसके हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, तो कोई बैक बटन भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये आप ब्लैक ये टैब देख रहे होंगे, इस पूरे टैब में आप जहाँ तक भी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अगर आप इसको ऐसे स्वाइप इन करेंगे तो ये एक आपकी ऐप टाइल बन जाती है। तो अगर आप इस ऐप टाइल को ऐसे लेके जाएंगे तो आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपकी वो ऐप जो आप काम कर रहे थे वो किल नहीं हुई है, वो आपको ऐसे दिख जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ टैप करेंगे तो आप होम पे आके अपनी कोई और एप्लीकेशन, जैसे कि मैं ये इंस्टाग्राम पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरी ऐप जो है दूसरी ऐप ओपन हो गई। अब मुझे वापस अपने फेसबुक पे जाना तो मैं इस ब्लैक टैब पे ही ऐसे स्वाइप
इन करूँगी और मुझे मेरी प्रीवियस ऐप दिख गई है। इसके अलावा मुझे दूसरी ऐप, सपोज़ मुझे अपना फ़ोटोज़ देखनी है, तो मैं ऐसे टैब में जाऊँगी और यहाँ पे यू कैन चेंज बिटवीन, दोनों के बीच में आप चेंज कर सकते हो कि अभी आप फेसबुक चलाना चाहते हो, अभी आप फ़ोटोज़ ओपन करना चाहते हो, अभी आप इंस्टाग्राम ओपन करना चाहते हो। तो दिस इज़ द वे। ओके, सो एंड ऐसे आप इसको क्लिक करके किल कर सकते हैं ऐप्स को। किसी ऐप में ही हूँ और मुझे ऐप में ही बैक जाना है, तो जैसे कि मैं सेटिंग्स सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज़ मैं अपने जनरल सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे आप एक ये एरो देख सकते हैं। ये एरो आपको हर एप्लीकेशन में मोस्टली दिखेगा। तो जब आप बीच में फंस गए हो किसी ऐप में काम करते करते, तो आप इस बैक एरो पे टैप करोगे तो आप उसी सीरियल वाइज, जिस सीरियल वाइज आप अंदर आए थे, जनरल, अबाउट, सॉफ्टवेयर वर्जन, उसी सीरियल से आप अपने बैक जाते जाएंगे। बाकी आप डायरेक्टली होम पर भी इस टैब के थ्रू कर सकते हैं काम। ओके, तो एज अ बिगिनर आईफोन यूजिंग के लिए इतना काफ़ी है। हमने बट बैक हम कैसे जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऐप में। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन सर्च करी, फेसबुक, सपोज़ ये फेस ऐप मेरी आ गई है एंड अभी मुझे वापस होम पर जाना है, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो टैब है मेरा, इस पूरे टैब को मैं ऐसे क्लिक कर दूँगी और स्क्रीन के साइड में मैं क्लिक करती हूँ तो मैं होम पर आ गई अपने वापस। और यहाँ पे आके मैं बाकी जो भी मुझे काम करना है अपने आईफोन में वो मैं कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द कंट्रोल सेंटर, जो कि क्या कहते हैं, शॉर्टकट है आपकी कोई भी एप्लीकेशन का। आप उसको मैनुअली सेटिंग से सेट कर सकते हैं। एंड ऐप हमें डाउनलोड कैसे करनी है, ऐप स्टोर में जाके सर्च करेंगे और वहाँ से हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमारी 2-3 ऐप्स खुली हुई हैं तो हम उसमें स्विच कैसे कर सकते हैं, ये मैंने नोट्स भी ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। और ये तो इस तरह से हम स्विच भी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐप मुझे क्लिक करनी है वो मैं ऐसे कर दूँगी। बाकी आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है तो मेन हमारा iOS का जो सर्च वेब ब्राउज़र होता है, मोबाइल ब्राउज़र, वो सफारी होता है। तो आप यहाँ पे आके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैंने सर्च करके रखा हुआ है शाइनिंग आर्मर, तो ये आप सर्च कर सकते हैं। बाकी कुछ भी आप टाइप करके यहाँ पे गूगल सर्च कर सकते हैं एंड आपका सफारी आपको गूगल सर्च पर लेके आ जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐसे है कि हम विंडोज़ चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी लाइक दिस। सो दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ एन आईफोन। सो गो, अपना जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने लिए एक नया फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, गो एंड एन्जॉय यूजिंग योर नया आईफोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।